रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है, यानी कि इस युद्ध को शुरू हुए करीब 250 घंटे पूरे होने वाले हैं। जी हां, 250 घंटे पूरे होने वाले हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है और जंग की ये आग बुझती नजर नहीं आ रही है। रूसी सेना ने कल यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया। गनीमत रहे कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन को झुकाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन यूक्रेन लगातार उसका जवाब दे रहा है। इस बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो पर सबसे बड़ा हमला किया है। नेटो के फैसले से रूस यूक्रेन पर और हमले करेगा, लेकिन फैसला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने नेटो पर आरोप लगाया और ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप है नेटो पर यूक्रेन का। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो ने रूस को यूक्रेन पर भयानक हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया। नेटो के फैसले से रूस यूक्रेन पर और ज्यादा बमबारी करेगा, तो ये ग्रीन सिग्नल है नेटो का रूस के लिए। और नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया, इसकी वजह से रूस बमबारी करेगा। तो यूक्रेन ने नेटो से मांग की थी कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, लेकिन नेटो इस पर तैयार नहीं हुआ। इससे नाराज ज़ेलेंस्की ने नेटो की तीखी आलोचना की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो के इस फैसले का मतलब है कि यूक्रेन पर और ज्यादा बमबारी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन नहीं बनाने से यूक्रेन के गांवों और शहरों पर रूस के और ज्यादा हमले होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नेटो किसकी रक्षा करना चाहता है। तो ये नेटो पहले साथ देने की बात कर रहा था, लेकिन जब रूसी सेना घुसी तो तब वो सामने नहीं आया, और अब जब मांग की थी कि नो फ्लाई जोन वो घोषित करे तो वो भी नहीं किया। 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. तो नेटो से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है और नेटो ने यूक्रेन के नो फ्लाई जोन किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। नेटो ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा है कि हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। नेटो ने कहा कि हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, क्योंकि विश्व भर में कहा जा रहा था कि यूक्रेन आज इस स्थिति में है क्योंकि उसके पीछे नेटो है, उसके पीछे अमेरिका है, लेकिन नेटो ने कहा कि हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, नो फ्लाई जोन हम घोषित नहीं करेंगे। तो यूक्रेन ने मांग की थी कि नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, और इस मांग को खारिज कर दिया है नेटो ने, ये कहते हुए खारिज कर दिया है हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। तो यूक्रेन अब बिल्कुल अकेला और अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है, और अब उससे कोई लड़ना, कोई भिड़ना नहीं चाह रहा है। रूस पहले ही ये चेता चुका था कि जो भी इसमें आएगा वो अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार रहे। यही वजह है कि न अमेरिका ने आने की हिम्मत दिखाई, नेटो ने हिम्मत आने की दिखाई नहीं, किसी और मुल्क ने आगे आने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के बयान जो बाइडेन ने दिए, जिसमें ये कहा गया कि अगर रूस वापस चला जाता है तो वो प्रतिबंध फिर हटाए जा सकते हैं, तो वहां से भी ये सॉफ्ट संकेत फिर से मिलने शुरू हुए। लेकिन अब जब यूक्रेन ने मांग की नेटो से कि नो फ्लाई जोन आप घोषित कर दें, और नेटो ने ये कहा कि हम ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम नहीं कर सकते, इस मांग को खारिज कर दिया। We are not part of this conflict. And we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine, because that would be even more devastating and more dangerous. So we have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And our assessment is that we understand the desperation, but we also believe that if we did that,
will end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries and causing much more human suffering. नेटो के इस फैसले पर अब अमेरिका ने भी उसका साथ दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नो फ्लाई जोन घोषित के फैसले पर हम यूक्रेन को साथ नहीं दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी अमेरिका की भी है कि हम भी साथ नहीं दे पाएंगे, यानी कि इस तरह से नेटो के फैसले पर अब अमेरिका ने भी उसका समर्थन कर दिया है और यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की मांग को ठुकरा दिया है। तो अब हर तरफ से ठुकराया जा रहा है। यूक्रेन नेटो के फैसले का समर्थन कर दिया है अमेरिका ने। एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन घोषित करने के फैसले पर हम यूक्रेन को साथ नहीं दे पाएंगे, यानी कि इस तरह से नेटो के फैसले पर अब समर्थन में अमेरिका भी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। यूक्रेन की ज़ेलेंस्की लगातार बयान दे रहे हैं और लगातार जो खींच है वो व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने ये मांग की थी कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दें आप, लेकिन नेटो ने झटका दिया और नेटो के झटके के बाद अमेरिका के समर्थन को भी झटके के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो नेटो का यूक्रेन की मदद से फिर से इनकार। नेटो का यूक्रेन की मदद से फिर से इनकार। एक और बड़ी खबर इस वक्त, रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं कूदेगा नेटो। मदद करने का मतलब क्या होता है? मदद करने का मतलब विश्व युद्ध होगा। यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है, ये बात भी नेटो ने स्वीकार कर ली है। कहा है कि यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है और यूक्रेन का एयर स्पेस हम मुक्त नहीं करा सकते। यही वजह है कि नो फ्लाई जोन घोषित करने की वो स्थिति में भी नहीं है। यही वजह है कि नेटो के इस फैसले का समर्थन अमेरिका ने भी किया। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। नेटो का यूक्रेन की मदद से फिर से इनकार, और ये कहा नेटो ने कि मदद करने का मतलब विश्व युद्ध है। मदद करने का मतलब विश्व युद्ध है और यूक्रेन के एयर स्पेस पर इस वक्त रूस का कब्जा है। और ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में ये बात कही कि अब वो और ज्यादा बमबारी करेगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई मिल रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा का बड़ा बयान। दमित्रो कुलेबा ने अपने बयान में नेटो पर हमला बोला है और यूक्रेनी लोगों का मानना था कि नेटो एक ताकत थी और यूरोपीय संघ कमजोर और अनिर्णायक था, लेकिन यूक्रेनी लोगों ने देखा कि सच कुछ और था। यूरोपीय संघ में चरित्र था, ताकत थी और उन्होंने अभूतपूर्व प्रतिबंध लागू किए, लेकिन नाटो कुछ भी नहीं कर सका और अब सब कुछ सहयोगियों की दया पर है, यानी द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर यह कमजोरी है जिसके लिए दुर्भाग्य से गठबंधन भुगतान करेगा। तो नाटो और यूक्रेन के बीच में अलग घमासान शुरू हो गया है। नाटो ने यूक्रेन की बड़ी मांग को ठुकरा दिया है। तो देखिए कैसे नाटो ने पहले लड़ाया और उसके बाद पराया। तो यूक्रेन के वायु क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जाए, यूक्रेन की मांग, लेकिन यूक्रेनी एयर स्पेस को मुक्त नहीं करवा सकते क्योंकि उस पर रूस का कब्जा है। ये नाटो का बयान। तो पहले फिर उसके बाद कहा कि उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र इसको घोषित किया जाए, नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। ऐसा हमने किया तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है, ये नेटो की प्रतिक्रिया। पहले हम साथ कहा लेकिन बाद में पराया कर दिया। और कैसे, हम आपको बयानों से समझा रहे हैं। नेटो देश यूक्रेन को फौजी मदद दें, जो है सैनिक मदद की मांग भी की, लेकिन नेटो ने कहा रूस के साथ युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे, पीछे हट गया, हम शामिल नहीं होंगे। और यूक्रेन ने कहा कि नेटो यूक्रेन को हथियार दे, सैन्य उपकरण दे, हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, हम भी यूक्रेन में सेना नहीं भेजेंगे। तो पहले यूक्रेन के साथ था यही नेटो साथ था, लगातार बयान दिए जा रहे थे और कहा जाता कि इस स्तर तक पहुंचा है यूक्रेन तो उसके लिए जिम्मेदार नेटो है, उसके लिए जिम्मेदार जो बाइडेन, अमेरिका। लेकिन अब बयानों में अंतर आपको नजर आ रहा है कि पहले जो वायदे थे वो जैसे ही रूस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया उसके बाद से वो पीछे हट गया। तो जी न्यूज रूस यूक्रेन महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता वॉर जोन में लगातार मौजूद हैं और वो आपके लिए हर जंग की हर एक तस्वीर, हर पल का अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता अनस मलिक यूक्रेन के ल्वीव शहर में पहुंचे और ये वही शहर है जहां पर यूक्रेन के अलग अलग शहर में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं और यहीं से सभी लोग पोलैंड जा रहे हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।
रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं। रूसी आक्रमण की वजह से यूक्रेन के रिहायशी इलाके, पुल और इमारतें मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। यूक्रेन में मानव त्रासदी बढ़ती जा रही है। राजधानी कीव से यासिनोवाता तक, चर्नीव से लेकर बुखा तक पहले ये शहर लोगों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब इन शहरों में बस तबाही के निशान ही दिखाई देते हैं और रूस हमले से बचने के लिए लोगों का पलायन जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.